नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 31 मई मंगलवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ चुकी है। एक क्लिक में देश दुनिया की बड़ी खबरें तुरंत जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो चलिए अब देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। लसूड़िया के एक बाशिंदे को एक इंफ्रा कंपनी के एमडी ने रुपया 4 गुना कराने का झांसा देकर निवेश करा लिया। 5 साल बाद भी जब रुपए वापस नहीं मिले तो ठगाए बंदे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सौरभ शुक्ला के साथ ठगी की वारदात की गई। रोड बनाने वाली सीएमएम इंफ्रा कंपनी के एमडी कृष्णा मुंदड़ा ने 2017 में कंपनी में निवेश करने पर 5 साल में रुपया 4 गुना होने का झांसा दिया था। मुंदड़ा के आश्वासन पर शुक्ला ने 15 लाख रुपए का निवेश कर दिया। 5 साल बाद भी जब शुक्ला को एक भी रुपया वापस नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यहाँ हम आपको बता दें कि निवेश करते समय बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा राशि देने का झांसा देकर रुपया तो निवेश करा लेते हैं, लेकिन फिर वह रफू चक्कर हो जाते हैं। सीएमएम इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी थी जो रोड डेवलपमेंट का काम करती थी। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे किशन मुंदड़ा। इनके द्वारा बोला गया कि आप उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करिए और वो 3 से 4 गुना हम करके देंगे। तो उन्होंने पैसा करीब 15 लाख रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसमें उनको ना पैसे मिले और ना ही वो पैसे देने की बोल रहे हैं। तो पुलिस ने इसमें धारा 406 इसमें अपराध किया। एक अन्य मामले में वेबसाइट पर मकान किराए पर देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। कांतिलाल कोठारी ने 99acre.com पर मकान किराए से देने का ऐड दिया था। इसमें अपना नंबर भी दिया था। उनसे ठग ने फोन पर बात की और कहा कि मकान उसे पसंद है और वह एक QR कोड भेज रहा है, इसे स्कैन कर लीजिएगा, मैं खाते में रुपए ट्रांसफर करता हूँ। कोठारी ने जैसे ही QR कोड स्कैन किया, उनके खाते से 90,000 रुपए निकल गए। डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि QR कोड को कभी भी स्कैन नहीं करना चाहिए। QR कोड हमेशा भुगतान के लिए होता है, भुगतान रिसीव करने के लिए नहीं। देखिए जब भी कोई यदि व्यक्ति आपसे बोलता है कि आपको पेमेंट करना है और आपको QR कोड भेज रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखने की आवश्यकता है। उस केस में QR कोड को कभी भी स्कैन नहीं करना चाहिए। QR कोड का यूज़ कंपनीज जो है वो आपको पेमेंट करने के लिए करती है, ना कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो पेमेंट यदि करना हो तो उस समय पर QR कोड आप यूज़ कर सकते हैं, पर यदि किसी से पेमेंट रिसीव करना है या प्राप्त करना है तो उस समय पर QR कोड की आवश्यकता नहीं होती। मां अहिल्या की जयंती पर मंगलवार सुबह राजबाड़ा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी पहुंची और उन्होंने भी माल्यार्पण कर इंदौर के गौरव दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में राजबाड़ा पहुंचे शहरवासी काफी उत्साहित नजर आए। इस मौके पर देश भर से आए कलाकारों ने अपनी कला और संस्कृति के रंग बिखेरे। इधर दोपहर में पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल भी इंदौर पहुंची। एयरपोर्ट से होटल रवाना होते हुए श्रेया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह शहर गुणी सूदी श्रोताओं का शहर है। यहाँ गाना मेरे लिए गौरव की बात है। वे शाम 7:30 बजे नेहरू स्टेडियम में प्रस्तुति देंगी। सामने बड़वा निर्माण की टीम जो है वो अपनी प्रस्तुति दे रही है। बधाइयाँ। हम सब उनके सद्गुणों को जीवन में उतारे, यही प्रार्थना। ये जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम हमारी सारी मंडली को लेकर भारत अहिल्या माता का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। भारत माता की जय। नमस्कार, हम श्यामनगर बैंक से दुर्गा माता मंदिर की मंडली को लेकर आए हैं। वो सब भजन के लिए आए हैं। हमारे साथ 11 महिलाएं, हम सब लोगों ने बहुत भजन के लिए महिला अहिल्या माता को हमने माल्यार्पण किया और हमें बहुत आनंद आया। मंगलवार को पुलिस की जन सुनवाई में 34 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इसमें ऑनलाइन फ्रॉड और बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने वालों की शिकायतें अधिक थी। वहीं संपत्ति संबंधित मामले भी सामने आए हैं।
जन सुनवाई में खजराना में रहने वाली सरोज जौहर ने बेटे और बहू की शिकायत की। उन्होंने बताया कि बेटे और बहू ने पति की मौत के बाद उनके मकान पर कब्जा कर लिया है और आए दिन परेशान करते हैं। वृद्ध मां की हालत को देखते हुए तत्काल अधिकारियों ने मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है। उसके साथ बहू मिली हुई है और मेरा जमाई भी मिल गया, रितेश निहोरे और आलोक जौहर, और अब मेरा देवर भी मिल गया, राकेश जौहर। तो ये सब मिलके हम लोगों का पीछा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम लोगों के पीछे पीछे आते हैं, मेरी बिटिया के पीछे जाते हैं और कहते हैं ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। नहीं, उन्होंने बोला MIJ जाओ, वहाँ पे सुनवाई हो गई। हाँ। इसी प्रकार साइबर ठगी का मामला सामने आया। छात्रा चंचल सलानी ने बताया कि उन्होंने OLX पर पलंग बेचने के लिए जानकारी डाली थी। इस पर वहां से एक अनजान व्यक्ति ने मोबाइल नंबर मांगा। जैसे ही उसे मोबाइल नंबर दिया, उसने उसे हैक कर 5 बार 31,000 रुपए निकाल लिए। चंचल ने बताया वह रुपए पिता ने उसकी फीस के लिए जमा किए थे। फिलहाल मामले में पुलिस जानकारी जुटा रही है। नंबर चालू है। अभी आप यहाँ पहुँचे थे तो क्या बोला गया? यहाँ पर हमको बोला गया कि जो मैम है जिससे मैंने कंप्लेन करी थी, वो लोग अभी ना 2 दिन उन्होंने बोला था, 2-3 दिन लगेंगे, बट 5 दिन हो गए, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो हम लोग यहाँ पर पता चला कि जनसंख्या होता था। हाँ, साइबर हेल्पलाइन में पुलिस स्टेशन में सर 8 बाजार झूठे प्रकरण में पुलिस द्वारा फंसाने की बात को लेकर एक ज्वेलर अपनी मां को लेकर जन सुनवाई में पहुंचा था। यहां ज्वेलर की मां विजय लक्ष्मी सोनी ने बताया कि एक चोर को पुलिस ने पकड़ा था, जिसने पूछताछ में झूठ बोला कि चोरी का सोना उसने मेरे बेटे की दुकान पर बेचा है, जबकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया। मामले में आला अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात की है। और आए दिन ये सिगलीगर है, कोई वो है, कोई क्या है, पुलिस वाले आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसको ले जाते हैं। सर मेरे घर परिवार में कोई नहीं, एक बच्चे के अलावा। हम इतने परेशान हो गए, इधर उधर से कर्जा ले लेके इनका भरना करते हैं। चाहे जब झूठा नाम ले लेते मेरे बेटे का, और वो लोग चोरी करते नाम ले लेते। ये लोग है इधर आकाशनगर साइड के सर, एक वो है कीर्तन सिंह, वो आए दिन नाम लेता है, कहीं भी पकड़ाता है इसका नाम ले लेता है। हमारे बेटे की ऐसी हालत हो गई है कि वो दुकान पे बेच नहीं सकता है, ऐसे हालात बन गए। अब हमारी तो ज्वेलरी की शॉप है, कमाने वाला अकेला है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आरोप लगाता है वो? चोरी का सोना खरीदा, आपने माल खरीदा, वो बोल देते हैं कि साहब यहाँ पे दिया है हमने, तो बस पुलिस वाले आते हैं और ले जाते हैं। नाबालिग से अपराकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी का सीसीटीवी फुटेज चंदन नगर पुलिस ने जारी किया है, जिसमें आरोपी बाइक को पैदल ले जाते दिखाई दे रहा है। पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल चंदन नगर पुलिस क्षेत्र में रहने वाला 10 वर्षीय बच्चा 28 मई की रात घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान चंदूवाला चौराहे पर उसे एक युवक मिला, जिसने उसे कहा कि उसके परिवार की बारात जमात खाने में आई है और उसे फटाके लाने हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। मदद करने के लिए बच्चा उक्त युवक की बाइक पर बैठ गया। युवक उसे नावदा पंथ ले गया और यहाँ खेत में उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इसके बाद वह उसे बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकला। जैसे तैसे बच्चा घर पहुंचा और परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने चंदन नगर थाने में शिकायत की। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें आरोपी दिखाई दे रहा है। उसकी पहचान कर गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बालक की सूचना पर यह बताया गया था कि उसको जो उसका आरोपी है उसको ले जाकर उसने टंकी के सामने सड़क पर छोड़ दिया था और वो वापस चला गया था। इस आधार पर जांच की गई तो कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, जिसमें संदिग्ध का कुछ चेहरा और शारीरिक बनावट क्लियर हो रही है, जो जनता में देखने के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि अपराधी की पहचान हो सके और उसको गिरफ्तार किया जा सके। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले 61 वर्षीय वृद्ध ने 26 मई को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने 50,000 रुपए का कर्ज लेने और एक महिला एवं उसके पति द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात लिखी है। जांच के बाद परदेशीपुरा पुलिस ने कर्ज के लिए ब्लैकमेल करने वाले पति पत्नी पर केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक परदेशीपुरा में रहने वाले रामचरण वर्मा ने नेहा उर्फ खुशी उर्फ काजल और उसके पति कृष्णा से 50,000 रुपए लिए थे, जिसमें 14,000 रुपए लौटा चुके थे,
लेकिन आरोपी रोज 1000 रुपए ब्याज की मांग कर रहे थे। नेहा और कृष्णा वृद्ध पर पैसा नहीं देने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर वृद्ध ने जान दे दी। मृतक के पास मिले सुसाइड नोट से इसका खुलासा हुआ था। जांच के बाद परदेशीपुरा पुलिस ने आरोपी नेहा और कृष्णा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। सुसाइड नोट था, उसमें ये व्यक्त किया था कि नेहा उर्फ खुशी उर्फ काजल नामक एक लेडीज़ है और उसके पति हैं कृष्णा करके। इनसे इन सज्जन ने 50,000 रुपये उधार लिए थे और वो पति पत्नी 50,000 रुपये के एवज में इनसे 14,000 रुपये पहले मांग चुके थे, ले चुके थे। इसके अलावा 1,000 रुपये रोज़ भी इनसे डिमांड की जा रही थी और वो महिला और उसका पति लगातार प्रेशर बना रहे थे और उनका ये कहना था कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके विरुद्ध कोई मामला कायम करा देंगे। तो मर्ग जांच के दौरान ये पाया गया कि पैसे का लेन देन हुआ है। उन्होंने महिला का भी ये था कि पैसे उन्होंने दिए हैं और इन लोगों को भी एक्सेप्टेंस था कि हमने पैसे प्राप्त किए हैं। और सुसाइडल नोट में चूँकि मृतक लिख के गया कि इतना सारा ब्याज लगाएंगे तो मैं कैसे कर पाऊँगा, और इसी दबाव में प्रेशर में आके उसने ये कदम उठा लिया। तो इस मामले में हमने नेहा और उसके पति कृष्णा के विरुद्ध धारा 306-34 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और अब इन दोनों की तलाश की जा रही है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। गांधीनगर थाना क्षेत्र के रोजड़ी काकड़ में रहने वाले युवक की बीती रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। युवक अपने घर जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में खड़े ट्रैक्टर से जा टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया महेंद्र पिता मंशाराम बघेल निवासी रोजड़ी काकड़ से जमुड़ी जा रहा था। रास्ते में सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से टकराने के बाद उसकी मौत हो गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। मृतक मिस्त्री का काम करता था। क्या हुआ था दादा? कौन है? मेरा वो था छोरा। अच्छा, कितनी उम्र थी उसके? 25। क्या नाम था? महेंद्र। हाँ। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? वो करमेल से आ गया था। अच्छा, रोजड़ी काकड़ से। अच्छा, और कहाँ जा रहा था? करमेल। तो मैं एक्सीडेंट हो गया। कैसे सूचना लगी आपको? बताया इधर से कोई गया, उनने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, फोन लगाया। ये क्या है, रात में 8 बजे करीबन, ये कौन सा गांव है? रोजड़ी काकड़। रोजड़ी काकड़ से जमुड़ी तरफ आ रहा था ये, और रास्ते में कोई ट्रैक्टर वगैरह कहीं साइड से खड़ा होगा, उससे ये टकराया और टकराने से इसकी मृत्यु हो गई। मृतक का नाम है महेंद्र पिता मंशाराम बघेल, उम्र 27 साल, निवासी ग्राम रोजड़ी काकड़, थाना हाथोद, जिला इंदौर। अवैध मादक पदार्थ को लेकर चली आ रही कार्रवाई के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक महिला और एक युवक को गांजे की तस्करी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। दरअसल MIG थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अहिल्यापुरी कॉलोनी में दबिश देकर एक महिला और एक युवक को पकड़ा। आरोपी महिला कोमल और रोहित की तलाशी लेने पर 4 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजा खरगोन और बड़वानी के आसपास से लेकर यहां तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही थाना MIG की टीम आज अयोध्यापुरी ग्राउंड पे पहुंची और महिला को और वो जो आरोपी है, जो पुरुष आरोपी है, उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और इनके पास से करीबन 4 किलो गांजा प्राप्त हुआ है और पुलिस तफ्तीश कर रही है और इसमें पता लगाने की कोशिश करी कि लोग कहाँ से ला रहे थे और इनका इनके सेलर्स कौन है जिनको किसको बेचना था। धोखाधड़ी के मामले में 6 माह से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। वह इंदौर में ही छिपा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शासकीय भूमि के कुटरचित दस्तावेज तैयार किए और अवैध तरीके से मकान बनाकर बेचकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि आरोपी सिकंदर पिता तुकाराम हिरवे शहर में घूम रहा है।
जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना तेजाजी नगर पुलिस के साथ मिलकर घेराबंदी की और आरोपी सिकंदर हिरवे को सिलिकॉन सिटी से पकड़ लिया। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर शासकीय भूमि के कूट रचित दस्तावेज बनाकर उस पर प्लाट काटे और मकान बनाकर बेचकर धोखाधड़ी की। मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना तेजाजी नगर में प्रकरण दर्ज था। लगभग 6 महीने से फरार इनामी आरोपी भूमाफिया सिकंदर हिरवे को पकड़ा गया है और ये लगभग 6 महीने से फरार था और सरकारी ज़मीनों को उनकी प्लॉटिंग करके बेचने के अपराध में ये फरार था और इसके अन्य साथी भी कुछ इसमें अपराध में फरार है। उसके संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार जो भूमाफिया हैं जो फरार चल रहे हैं विभिन्न प्रकरणों में, उनके संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी। ये इंदौर में था, ये इंदौर में ये छुपा था और मुखबिर की सूचना पर हमने इसको पकड़ा। नहीं, ऐसा तो तथ्य सामने नहीं आया है। ये अपना मूवमेंट्स को छुपाते फिर रहा था और सटीक सूचना पर कार्रवाई की गई। इसमें जो है काफ़ी इसमें लोगों के साथ इसने इस तरह का कृत्य किया था, इसके संबंध में इसके विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई थी। ओनरशिप के दस्तावेज जो अक्सर ऐसे प्रकरणों में झूठे बनाए जाते हैं, तो उसी संबंध में जो है इस प्रकरण में भी तथ्य पाए गए थे। और अब खबरें दे दनादन। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए होलकर साइंस कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम प्रद्युमन सिन्हा ने बताया करीब 4000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत जो निर्वाचन हो रहा है उसके लिए अभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है, जो होलकर साइंस कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें चल रही है। और जैसा कि विदित है कि ये पूरा चुनाव जो है मतपत्र और मतपेटी के आधार पर होगा, तो जो भिन्नताएं हैं जो ईवीएम से जब हम चुनाव कराते हैं और अब जब मतपत्र और मतपेटी से चुनाव कराएंगे, उसके इंट्रिकेसीज़ को हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। और इसके बाद फिर नगर निगम का भी चुनाव होगा, उसके लिए पृथक से प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। लेकिन ये जो हमारा फोकस है वो हमारा पंचायत राज व्यवस्था के लिए है, जिसके लिए कि अभी प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है। कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मुलाकात की। इंदौर शहर के ऐसे 29 बच्चे हैं जिनमें से 7 बच्चे 18 साल के हैं। उनके खाते में 10-10 लाख रुपए पीएम केयर फंड के तहत डाले गए। इससे पहले उनका अकाउंट खोला गया। पीएम ने घोषणा की जिन बच्चों को अभी 2000 रुपए प्रतिमाह मिलते थे, अब उन्हें 4-4 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। हालांकि इंदौर के किसी भी छात्र से पीएम की बात नहीं हो पाई। इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो कुल 29 ऐसे मतलब हम तो उन्हें दुर्भाग्यशाली कहेंगे जिनके माता पिता को उन्होंने खोया है। तो ऐसे इंदौर शहर के 29 बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया और प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा उनके अकाउंट खोले गए हैं। और अगर हम पूरे इंदौर परिमंडल जो डाक परिमंडल की बात हम करें, जिसके अंतर्गत इंदौर, देवास, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, ऐसे कुल 14 जिले हैं जिसमें कुल 174 बच्चों के माता पिता का निधन हुआ है और उनके हमने डाकघर के माध्यम से 174 बच्चों के खाते खोले हैं। जी मैम, बहुत अच्छे से देखते हैं, कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छा ध्यान देते हैं और मैम जो संरक्षण है हमारे प्रीति मैम, वो भी हमारा अच्छे से ध्यान करती है। मैम ये हमारे बहुत काम में आएगी आगे आके, एजुकेशन वगैरह, शादी वगैरह के लिए बहुत हेल्प करेगी। यूपीएससी द्वारा जारी सिविल सर्विसेज 2021 के परीक्षा का परिणाम में उज्जैन के ऐश्वर्य वर्मा ने जहां पूरे देश में 4थी रैंक हासिल की, वहीं इंदौर के उत्कर्ष द्विवेदी ने 5वीं रैंक हासिल की है। इंदौर की ही श्रद्धा गोमेल ने 60वीं रैंक हासिल कर शहर और परिवार का नाम रोशन किया। श्रद्धा का ननिहाल उज्जैन में है। श्रद्धा की सफलता पर परिवार बेहद खुश है। श्रद्धा के अलावा इंदौर की अनन्या अवस्थी को 135वीं रैंक मिली है। अनन्या ने दूसरी बार में यूपीएससी में सफलता का झंडा लहराया है। इससे पहले सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में भी अनन्या 335वीं रैंक के साथ चयनित हो चुकी है। तब उन्हें भारतीय रेल सेवा मिली थी। बहुत खुश हैं और ईश्वर और पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फाइनली अपने सपने को साकार कर चुकी हूँ। बिल्कुल, एकेडमिक्स में मेरी रुचि बचपन से ही है, चाहे वो 10th हो, 12th हो या कॉलेज रहा हो। बट मेहनत का मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप जिस भी फील्ड में जो भी प्रयास करना चाहते हैं उसमें मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही में एक लक्ष्य बनाना और उस लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आपका लक्ष्य है, आप डेडिकेटेड हो और आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो आपने आज डे का शेड्यूल प्लान किया है उसको आप गंभीरता के से
साथ में पढ़ें। रही बात, आपने कहा कठिनाइयाँ आई हैं, तो ये जो मेरा प्रयास रहा है ये कोविड के टाइम पर रहा है और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो भी उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट रहा है सबके लिए। सो आई थिंक वो जर्नी ही एक बहुत बड़ा लेसन था लाइफ में कि कुछ भी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं और जो आपको मिलता है उसके लिए आप सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि आज आपके पास वो मौके हैं। चंदन नगर थाना क्षेत्र के सहयोग नगर में लड़की को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते हथियार निकल गए, जिसमें उस्मान नामक युवक को चाकू लग गया। उस्मान भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर कई मामले दर्ज है। वहीं चाकू मारने वाले पिता पुत्र इफ्तिखार खान और हबला उर्फ अब्दुल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया है। कल दिनांक 30 मई को चंदन नगर थाना क्षेत्र के सहयोग नगर में दो पक्षों के बीच लड़की को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें एक आपराधिक किस्म जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है उसको चाकू लगा था और दूसरे पक्ष के घर में ये गुंडे द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं एवं जिसने चाकू मारा था उसको और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी स्थित मयूर नगर में रहने वाले 25 वर्षीय लखन पिता भोलाराम ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक मजदूरी करता था। सोमवार को उसका पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने कदम उठाया। पुलिस ने मर्ग कैंप कर मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सर, ये घर में विवाद में मतलब मियां बीवी में झगड़ा हुआ था और कुछ किसी कारण से उसने ये कदम उठाया। शादी को सर हो गए 5-6 साल हो गए। बच्चे हैं तो एक गुड़िया, एक लड़की, एक लड़का है। ऐसे ही वो कल अमावस का दिन था छुट्टी का और हस्बैंड छुट्टी में थे, कुछ थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग करी, कुछ उनमें आपस में विवाद हुआ तो मैंने हुई और चलते कदम उठा लिया। ये अपने इंदौर के ही रहने वाले मूसाखेड़ी मयूर नगर कॉलोनी। मृतक है लखन पिता भोलाराम, उम्र करीब 25 साल, निवासी 9 नंबर मयूर नगर मूसाखेड़ी इंदौर। पारिवारिक विवाद होने से घर में ही कमरे का दरवाजा बंद करके फांसी का फंदा लगाने अभी तक की जानकारी। कुछ भी नहीं, सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी नहीं। शादी करीब 4 साल पहले, मजदूरी करता था। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को पार्टी ने मेयर का टिकट दिया है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि यदि वे जीते तो पूरे शहर में नर्मदा की पाइपलाइन डलवाएंगे, जिससे शहरवासियों को 24 घंटे पानी मिल सके। वे राजवाड़ा स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जब जो भी निभाने को बोला है, मेरे पूरी ताकत से निभाया, भले पार्षद चुनाव हो या विधायक का हो या यूनिवर्सिटी का हो, जो भी बोला है। और आज मेयर के लिए मुझे टिकट दिया तो मैं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, बसोरी जी व अन्य नेताओं का सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। हम इंदौर के जितने कांग्रेस कार्यकर्ता और विपक्ष नेता हम सब ताकत से मिलकर काम करेंगे। मैं इंदौर सभी जनता का आभार प्रकट करता हूँ और साथ में आप मुझे आशीर्वाद दें। आपने विधायक में भी दिया, जनता भगवान है, जनता जैसा बोलेगी हम ऐसा करेंगे। इसी समारोह में महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जया तिवारी ने भी पदभार संभाला। उन्होंने कहा पार्टी ने जो विश्वास उन पर दिखाया है वे उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी। मैं आज हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, विनय बागलीवाल जी, हमारी विभा पटेल जी और समस्त कांग्रेस साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने, हमारी पूरी पार्टी ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया है, मैं उस विश्वास पे खरी उतरने की पूर्ण कोशिश करूंगी। पोस्ट ऑफिस में अब जल्दी पैकिंग की व्यवस्था भी होगी। इसके लिए एक विशेष पार्सल काउंटर शुरू किया गया है। डाक विभाग नाम मात्र के शुल्क पर लोगों को पार्सल पैकिंग का मटेरियल उपलब्ध करवाएगा। मैनेजर श्रीनिवास जोशी ने बताया कि डाक विभाग अपनी सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रहा है। इसके तहत यह काउंटर शुरू किया गया है। अभी चूंकि ये प्रारंभिक स्तर पे है तो शीघ्र ही इसका दरें निर्धारित की जा रही हैं। विभाग उस पर कार्य कर रहा है। जैसे ही दरें निर्धारित होती है ये योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।